वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 18 करेंगे जो 7 फरवरी को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस गतिविधि पत्रक में हमें। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। आपको ये कहानी दी हुई है। किसकी कहानी है? अकबर बीरबल की। नीचे वही QR कोड दिया हुआ है। अगर आपको इसकी ऑडियो फाइल सुननी है तो आप वो डाउनलोड भी कर सकते हो। जो आपको PDF मिली है स्कूल की तरफ से, आपके टीचर ने सेंड की है, उस PDF में इस QR कोड पर जब आप क्लिक करोगे तो एक ऑडियो फाइल आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप प्ले करके ये पूरी कहानी सुन भी सकते हो। क्या कहानी है? बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। ये बादशाह अकबर आपको दिखाए हुए हैं कि ये बादशाह अकबर हमेशा बीरबल की इंटेलिजेंस को चेक करते थे कि ये सही में इतना इंटेलिजेंट है, इतनी बुद्धि है इसके अंदर या नहीं है। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे और बीरबल जितनी बार भी उसकी परीक्षा दी जाती थी तो वो खरा उतरता था मतलब सही साबित होता था, वो अच्छे से उस परीक्षा में पास हो जाता था। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। ये आपको दिखा भी रखा, वो शाही बगीचे में घूम रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। अब अकबर के दिमाग में आया कि चलो मैं फिर से इस बीरबल की परीक्षा लेता हूँ। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा। वहीं एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उस लकड़ी की ओर इशारा करके क्या पूछा? बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? अब वो उसकी इंटेलिजेंस चेक करना चाह रहा है तो उसको जानबूझ के फंसाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि ये सामने जो लकड़ी पड़ी हुई है इसको बिना काटे तुम छोटा कर सकते हो। नॉर्मली तो हमें यही लगता है कि लकड़ी को छोटा कैसे किया जाता है, उसको काट के ही छोटा किया जाता है। अब उसने कंडीशन रख दी कि काटना नहीं है। बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। जो नीचे पड़ी हुई, उसने तो इशारा करके बताया था कि उस लकड़ी को छोटा कर सकता है बिना काटे हुए, तो उसने वो लकड़ी उठा के और अकबर महाराज को पकड़ा के क्या बोला? हाँ, मैं कर सकता हूँ बिना काटे इसे छोटा। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? अब कैसे करोगे बिना काटे? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा। एक पास में एक और लकड़ी पड़ी हुई थी जो थोड़ी बड़ी थी, वो अब की बार वो पकड़ा दी बादशाह अकबर को। क्या पूछा? महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? अब महाराज के पास 2 लकड़ियां हैं। एक तो पहले पकड़ाई थी जिसको छोटी करने के लिए बोल रहे थे, और एक बाद में पकड़ा दी जो उससे थोड़ी बड़ी थी। आगे क्या लिखा हुआ है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब आगे देखते हैं इससे मेन मोरल क्या निकलता है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, कोई भी आपको जो ये स्टोरीज दी जा रही हैं उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इससे क्या शिक्षा हमें मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। आप अपने ब्रेन को यूज़ करा करो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये मत सोचो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो कि शायद कोई सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे जब भी अकबर बीरबल का टेस्ट लेते थे तो वो अपना दिमाग यूज़ करता था, उस परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश करता था। वैसे ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है, तो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, अपना ब्रेन यूज़ करें, दिमाग यूज़ करें। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। अब आपको यही वाली स्टोरी हमने अच्छे से पढ़ी है, यही स्टोरी अपने फैमिली मेम्बर को या टीचर को सुनानी है। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। और साथ में मेंशन भी किया है कि ज़रूरी नहीं आपको यही वाली कहानी सुनानी, आप कोई और कहानी भी सुना सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दूसरी कहानी सुना देती हूँ, अकबर बीरबल की है, बिल्कुल सेम यही शिक्षा मिलती है उससे भी हमें कि बादशाह अकबर
अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। अकबर हमेशा टेस्ट लेते थे बीरबल की नॉलेज का, वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। हर एग्जाम में वो पास होता था। जब भी उसका टेस्ट लेते थे बादशाह तो वो पास होता था। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। जैसे इस वाली स्टोरी में बताया था वैसे ही दोनों आपस में साथ में बातें करते हुए टहल रहे थे। वहां पर बहुत सारे पक्षी आवाज कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर की नज़र एक कौवे पर पड़ी और उनके मन में शरारत सूझी। अब अकबर को वहाँ एक कौवा नज़र आया तो उनके मन में शरारत सूझी। क्या शरारत थी? उन्होंने बीरबल से कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं। अब वो फिर से टेस्ट ले रहे हैं बीरबल का, कि हर बार जैसे अकबर टेस्ट लेते थे, एक ये भी उनको शरारत सूझी, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए बीरबल को समय दे दिया। अब अकबर तो सोच रहे थे कैसे गिनेगा ये, तो ठीक है टाइम मांग रहा है, टाइम दे देता हूँ। आगे देखते हैं। कुछ दिनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो बादशाह अकबर ने पूछा, बोलो बीरबल कितने कौवे हैं हमारे राज्य में। अब उसने टाइम मांगा था, काफ़ी टाइम हो गया था जब दरबार में आया, यही क्वेश्चन पूछा। तो बीरबल बोले, महाराज हमारे राज्य में करीब 90,323 कौवे हैं। यह सुनते ही सभी दरबारी बीरबल को देखने लगे। अब सबको लग रहा है यार इसने गिन कैसे लिए इतने कौवे। फिर बादशाह अकबर बोले, अगर हमारे राज्य में कौवों की संख्या इससे ज़्यादा हुई तो, जितने तुम बता रहे हो अगर इससे ज़्यादा हुए तो बीरबल क्या बोले, हो सकता है कि महाराज कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हुए हों, तो इसलिए संख्या ज़्यादा हो गई हो। फिर इस पर बादशाह अकबर ने फिर से कहा कि अगर कम हुए तो, जितने तू बता रहा उतने ना हुए, कम हुए तो। तब बीरबल बोले, हो सकता है कि हमारे राज्य के कौवे दूसरे राज्य में अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हों, तो कम हो जाएंगे। जैसे ही बीरबल ने यह बात कही, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और एक बार फिर बीरबल अपनी बुद्धि के कारण प्रशंसा के पात्र बन गए। अब इस स्टोरी से भी हमें वही सीख मिलती है जो आपकी एक्टिविटी शीट में दी हुई थी, वही शिक्षा इससे हमें मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आप दिमाग से काम लोगे तो आप उस रास्ता निकाल सकते हो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी। अब एग्जैक्ट कौवे उसको भी नहीं पता था, पर उसने जो भी जवाब दिया साथ में उसने अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी। तो जवाब देना और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देना, इससे पता लग गया कि ये तो बहुत दिमाग वाला है, बहुत चालाक है, इससे नहीं जीता जा सकता। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने एक और कहानी ऐसे ही सुना दी। आप चाहो तो कोई और कहानी आपको पसंद हो वो सुना सकते हो, आपको अपनी आवाज़ में सुनानी थी। नेक्स्ट है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। मतलब जिन वर्ड्स के आपको या तो मीनिंग नहीं पता थे, अर्थ नहीं पता था, या जो आपको बोलने में दिक्कत आ रही थी, उनको पढ़ा नहीं जा रहा था कि इसको कैसे बोला जाएगा सही तरीके से, जिनमें भी प्रॉब्लम हो रही थी उनकी लिस्ट बनानी है। अगर मीनिंग नहीं आ रहे थे तो साथ में आप मीनिंग लिखोगे। अगर बोलना नहीं आ रहा था तो वो तो आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो कि मेरे को ये वर्ड बोलना नहीं आ रहा था, उसका मीनिंग तो आपको पता भी होगा बट आपको उसका सही से उच्चारण करना नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ कुछ आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, जैसे बुद्धि। अब हो सकता है किसी को इसका मतलब तो पता है, बुद्धि का मतलब क्या होता है कि अक्ल को बोलते हैं या समझ को बोलते हैं, बट उसको ऐसे लिखना ना आता हो। परीक्षा, परीक्षा क्या होती है, इम्तिहान, टेस्ट जो होते हैं, परीक्षा। खरे उतरना, खरे उतरना मतलब किसी भी परीक्षा आदि में सफलता हासिल करना या किसी के विचारों आदि के अनुरूप होना या काम करना। जैसे अकबर हमेशा बीरबल का टेस्ट लेते थे तो उन्हें लगता था कि ये पता नहीं खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, उन्हें अंदर ही अंदर लगता था शायद खरा उतरेगा, मतलब मैं इसका टेस्ट ले तो रहा हूँ बट ये ज़रूर पास हो जाएगा। और वो हमेशा उस पर खरा उतरता था कि हाँ सही में पास हो जाता था, उसको सफलता मिलती थी। सूझी का मतलब उसको विचार आना, कि जैसे अकबर को बढ़ाया था ना कि अकबर को एक तरकीब, बीरबल को एक तरकीब सूझी तो विचार आया उसके मन में। चतुराई, चतुराई मतलब होशियारी कह सकते हो या चालाकी कह सकते हो। इनके अलावा कोई और वर्ड आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस कहानी में अकबर और बीरबल
दो पात्र हैं, आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। आपको जो कहानी दी हुई है अकबर और बीरबल की, वो जो दो कैरेक्टर हैं, आपको कैसे करना है, एक तो आप बन जाओ कि अकबर आप बन गए, और बीरबल अपने किसी दोस्त को बना लो, भाई को या बहन को बना लोगे, और फिर जो जो इनके डायलॉग्स थे वो आपको बोलने हैं कि एक बार आप बोलोगे, फिर आपका फ्रेंड बोलेगा, फिर आप बोलोगे, फिर आपका फ्रेंड बोलेगा। क्या डायलॉग्स जो स्टोरी में थे कि मैं आपके लिए यूज़ कर रही हूँ, और मित्र आपकी बहन भी हो सकती है, भाई, या फिर सही में कोई आपका फ्रेंड हो, उसको कहोगे ये डायलॉग्स ऐसे बोलने हैं कि आप क्या कहोगे पहले, मित्र एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? फिर आपका फ्रेंड क्या कहेगा, हाँ दोस्त, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। फिर आप क्या कहोगे, वो कैसे भला? तब आपके मित्र ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और आपको पकड़ाते हुए पूछा। फिर वो आपसे पूछेगा आपका फ्रेंड, दोस्त इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? आप समझ जाओगे कि इसको तो चतुराई है, ये तो काफ़ी चतुर है, इसको समझ में आ गई। तो आप क्या कहोगे, वाकई मित्र तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। मतलब सिर्फ ये डायलॉग्स आपको बोलने हैं, आपको लिखना नहीं है, ये डायलॉग्स बोलने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि यही कहा है ना, आपस में बोलिए कि एक बार आप बोलोगे, फिर आपका फ्रेंड बोलेगा, फिर आप बोलोगे, फिर आपका फ्रेंड बोलेगा। फ्रेंड हो सकता है भाई या बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखें। अकबर की नहीं पूछी हुई है, बीरबल की विशेषताएं पूछी हुई हैं कि क्या उसके अंदर ऐसा खास स्पेशल था, आपको वो बताना है 2 या 3 लाइंस के अंदर। अब अकबर के बारे में नहीं, हम बीरबल के बारे में बताएंगे। क्या कि एक तो बीरबल बहुत बुद्धिमान था, आप चालाक भी कह सकते हो, चतुर भी कह सकते हो, और हाजिर जवाबी भी था वो काफ़ी। एक लाइन तो ये होगी, ज़रूरी नहीं सारे वर्ड यूज़ करो, आप लिख दो बीरबल बहुत बुद्धिमान था या बहुत चालाक था, चतुर था। वह बादशाह अकबर की ओर से दी गई सभी चुनौतियों को स्वीकार कर उनका हल निकालना जानता था। जो भी बीरबल को अकबर चुनौती देते थे तो वो हर एक को स्वीकार करता था और फिर उनका सॉल्यूशन भी निकालता था। बीरबल हर परीक्षा में खरे उतरते थे, यही हमें इस स्टोरी से पता चला। और जो दूसरी स्टोरी मैंने आपको अलग से बताई थी उसमें भी यही था कि बीरबल कभी हार नहीं मानता था, वो अपने ब्रेन का यूज़ करता था और हमेशा जवाब ढूंढ लाता था। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।